त्योहारों, शादियों या विशेष अवसरों पर विभिन्न गहने पहनने की प्रथा है। समय के साथ गहने और श्रृंगार का रूप भी बदलता रहा है। कई लोग इसे सुंदरता का हिस्सा मानते हैं, लेकिन कुछ के लिए ये एक शो है। पूर्वी संस्कार में 16 आभूषणों की व्याख्या की गई है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए इन 16 सौंदर्य साधनों का विशेष महत्व और अर्थ है। इनमें चूड़ा, पोटे, टीका, शिवंडी, पावजू और अन्य शामिल हैं। मेकअप शब्द का उपयोग आमतौर पर यह अर्थ करने के लिए किया जाता है कि शरीर पीतल के आभूषणों से अच्छी तरह से तैयार है। 16 श्रृंगार को शरीर की स्वच्छता, श्रृंगार और मुस्कान, शरीर की भाषा का संयोजन माना जाता है। इसमें मेहंदी, ज्वेलरी, हेयर स्टाइल से लेकर स्माइल्स तक सब कुछ शामिल है। 12 महिलाओं के गहने: शील, लज्जा, मधुर वाणी, दृढ़ता, सरल स्वभाव, पवित्रता, संतोष, सुहृदय, विनय, क्षमा, हृदय की पवित्रता और सेवा भाव। महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। हालांकि प्रकृति ने दोनों के रूप को अलग अलग बनाया है। मन, शरीर व पुरुषों से अलग है। महिलाएं संवेदनशील हैं, पुरुष अपेक्षाकृत कठिन होते हैं। ब्रह्म स्वरूप के संदर्भ में उनकी प्रकृति भी भिन्न है। महिलाओं को हार्मोनल उतार चढ़ाव का प्रभाव अधिक होता है। प्राचीन ऋषियों ने अपने दिमाग और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इनमें से कुछ उपकरण बनाए। दूसरे शब्दों में, गहने का उपयोग एक महिला के शरीर पर उसके शरीर के साथ हार्मोनल संतुलन को संतुलित करने के लिए भी किया गया था। लेकिन समय के साथ ये बदलने की संभावना है। इसे गहनों का एक सुंदर टुकड़ा माना जाता है और इसे नियमित रूप से पहना जाता है। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले गहने कीमती धातुओं से बने होते हैं, जैसे सोना, चांदी। इन धातुओं का शरीर के साथ एक विशेष संबंध भी है। गहने क्यों पहने जाते हैं? गहने पहनने पर शरीर का क्या होता है? गहने के लिए सोने या चांदी जैसी कीमती धातुओं का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उत्तर बहुत ही ठोस और अर्थपूर्ण है। सोने के आभूषण गर्मी को प्रभावित करते हैं और चांदी के आभूषण ठंड को प्रभावित करते हैं। सोने के गहने कमर के ऊपरी हिस्से पर पहने जाते हैं। चांदी के गहने कमर के नीचे हिस्से में पहने जाते हैं, क्योंकि गहने गर्म और ठंडे के बीच शरीर को संतुलन में रखने के लिए होते हैं। हार का मतलब सुंदर दिखने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी है। गले के अंदर या पास एक दबाव बिंदु होता है, जिसमें से कुछ शरीर को लाभ पहुंचाते हैं। बिंदी, टीका यानी बिंदी को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। काजल का उपयोग आँखों को सुंदर बनाने के लिए, आँखों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इंद्रव्यंज: कुछ रंगों का उपयोग होठों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्राचीन काल में इसे फूलों के रस से बनाया जाता था। नाखूनों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए नाखूनों में छेद करके कुछ प्रकार के नथुने लगाए जाते थे। बालों की सजावट: सुगंधित तेलों को लगाकर बालों को आकर्षक पैटर्न से सजाया जाता है। कमरबंद का उपयोग कमर की सुंदरता के लिए किया जाता है। ये सोने, चांदी, हीरे और मोती को जोड़कर विभिन्न आकृतियों में बनाया जाता है। पैरों या हाथों की सुंदरता के साथ साथ त्वचा की सुरक्षा के लिए भी मेहंदी लगाने की परंपरा है।